हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में जो सीबीएसई बोर्ड ने अप्लाइड मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर रिलीज़ किया हुआ है, उसका ई पार्ट में कराने वाला हूँ। इसमें हमें 3 केस स्टडी गिवन होता है और सभी के सभी केस स्टडी 4 मार्क्स का होता है। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे ABCD चारों के चारों सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं केस स्टडी फर्स्ट उसने क्या कहा हुआ है। देखिए, अगर हम यहाँ से फर्स्ट केस स्टडी की बात करें तो क्या कहता है, देखो। कहता है क्या, द मैथमेटिक्स स्कोर ऑफ ए ग्रुप 500 स्टूडेंट। भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 500 है। फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो करते हैं। विद मीन हमें गिवन है 75, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है 8। बेस्ड ऑन दिस डाटा, इसके बेस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या कहता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट स्कोर बिलो 75 मार्क्स। 75 मार्क्स से बिलो कितने स्टूडेंट हैं? फिर बोला है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन 82 मार्क्स। 82 मार्क्स से ज़्यादा कितने हैं? और कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन 67 टू 63 मार्क्स। और इसके और में क्या दिया हुआ है, द टॉप 10% स्टूडेंट आर अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप। द जेड स्कोर फॉर द 90th percentile is 1.28. डिटरमाइन द नंबर स्कोर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर द स्कॉलरशिप। और ये डाटा हमें ऑलरेडी गिवन है और मैं ये बोलते आया हूँ कि जो भी डाटा हमें गिवन होगा वो क्वेश्चन पेपर में ही गिवन होगा। उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको कोई टेंशन लेने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो, देखिए, उसने हमें n कितना दे दिया भाई? 500 स्टूडेंट। भाई n उसने हमें दिया 500। उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। मीन हमें गिवन है 75, यानी कि ये जो मीन हमें गिवन है वो गिवन है कितना? 75। स्टूडेंट, ये वाला नहीं है, ये म्यू गिवन है 75। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है 8। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट स्कोर बिलो द 75 मार्क्स। तो एक्चुअल में उसने हमें क्या दे दिया, पी एक्स लेस देन 75। तो p को हम क्या करेंगे, पहले z में चेंज करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x हमें यहाँ से गिवन है 75 और म्यू भी हमें गिवन है, यानी कि मीन हमें गिवन है 75 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना गिवन है, 8। तो z इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 0। तो p को जब आप z में चेंज करोगे, मतलब x को z में चेंज करोगे, तो z लेस देन कितना आएगा, 0। और इसका वैल्यू कितना होता है, 0.5। तो सर 0.5 कैसे होता है? अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करें तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो लेस देन किधर आएगा, देखो लेस देन जो है वो इधर आएगा, 0 से छोटा इस साइड वाला वैल्यू। और इस साइड वाला वैल्यू कितना होगा, 0.5 होगा पूरा, है ना। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 0.5। अब उसने क्या बोला है, परसेंटेज में पूछा है। तो 0.5 को 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ठीक है, ये था जी आपका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब उसने सेकंड पार्ट में क्या कहा हुआ है वो देखो। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन 82 मार्क्स। यानी कि उसने हमें पी एक्स ग्रेटर देन 82 निकालो। तो फिर से फॉर्मूला हम यही अप्लाई करेंगे। z इज इक्वल टू एक्स कितना है इसके अंदर, 82, और ये हमें गिवन है 75 डिवाइडेड बाई 8। तो z इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा कितना, 7/8। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 0.875। यानी कि जेड एक्स को जब आप जेड में चेंज करोगे तो पी जेड ग्रेटर देन 0.875। समझ में बात आई? और इसका वैल्यू हमें कितना गिवन है, 0.8092 गिवन है ना।
और इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी जेड ग्रेटर देन 0.875 इज इक्वल टू 1 माइनस पी जेड लेस देन 0.875। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस, और इसका वैल्यू देखो कितना गिवन है, 8092, 8092 इज इक्वल टू, अब इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, इधर आ जाएगा आपका 0, और इधर आ जाएगा आपका 9 और 1, और इधर डेसिमल। अब इसको क्या करना है कि क्या बोला है उसने, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट निकालने के लिए क्या करोगे, इसको 500 से मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू, अब इसको 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, 95.4, 95.4, और इसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना होगा, 95 स्टूडेंट होगा। ठीक है, आइए इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं, देखो क्या कहा हुआ है। थर्ड पार्ट में बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन 67 एंड 83 मार्क्स, यानी कि उसने हमें यहाँ पे क्या दिया, पी एक्स लेस देन, नहीं, पी 67, तो 67 लेस देन एक्स लेस देन 83 इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या करेंगे, जेड में चेंज करेंगे। तो पहले जेड निकालो यहाँ से, तो जेड इज इक्वल टू, एक्स कितना गिवन है, 67 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू, इसको जब माइनस करोगे तो -8 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू -1 आएगा। फिर जेड इज इक्वल टू कितना गिवन है, 83, 83 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 8/8 इज इक्वल टू, ये भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से इसको जेड में चेंज करो, -1 लेस देन जेड लेस देन 1 इज इक्वल टू। ठीक है, और इन दोनों का वैल्यू देखो हमें क्वेश्चन में ही ऑलरेडी पहले से गिवन है। तो इसको हम, मतलब इसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा पी जेड लेस देन 1, ठीक है, और माइनस पी जेड और लेस देन -1। अब देखो इसका वैल्यू हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 0. ये गिवन है 0.8413, 0.8413 माइनस, और इसका गिवन है 0.1587, 0.1587, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.6826। अब उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए वापस से इसको क्या करोगे, 500 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 0.6826 इंटू 500, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 341 आएगा अराउंड। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसका नेक्स्ट वाले पार्ट क्या बोला हुआ है, और वाला, द टॉप 10% स्टूडेंट आर अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप, द जेड स्कोर फॉर द 90th परसेंटाइल कितना गिवन है, लिख रहा हूँ मैं, द जेड स्कोर ऑफ द 90th परसेंटाइल, द जेड स्कोर ऑफ 90th परसेंटाइल इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है कितना, 1.28 गिवन है, 1.28। ठीक है, और क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कह दिया,
डिटरमाइन द मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर द स्कॉलरशिप। तो देखो यहाँ से जेड का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होता है एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये जेड उसने ऑलरेडी हमें कितना गिवन है 1.28, तो 1.28 इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू हमें गिवन है 75 इज इक्वल डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 8, तो 1.28 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 75, इसको मल्टीप्लाई करो 8 8 जा 64, कैरी आ गया 6, और 8 2 जा 16 और 6 22, कैरी आ गया 2, और 8 1 जा 8 और 2 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस 75। इसको इधर ले आओ, तो 10.24 प्लस 75 इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से x कितना आ गया, x आ गया आपका 85.24, 85.24। इसका मतलब क्या है कि जो मिनिमम स्टूडेंट है वो कितने हैं, 85 स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। तो इसको नोट कर लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा हुआ है, देखिए कहता है कि एनालाइजिंग द ग्रेन मार्केट फॉर वीट, और क्वेश्चन हमें क्या क्या गिवन है, एट प्राइस ऑफ द 20 पर किलोग्राम, यानी कि द, इसको देखिए ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब ये क्या कहता है कि द ग्रेन मार्केट फॉर वीट, द ग्रेन मार्केट फॉर वीट, the relationship between the price, quantity and demand can be modeled using the linear demand function. Suppose the following information is available for the market data, from the market data. As price of the 20 per kilogram, the quantity demanded कितना है, 400 टन है, और अगर 25 पर किलोग्राम है तो क्वांटिटी जो है वो घट के कितना रह गया, 200 टन रह गया। फिर कहता है बेस्ड ऑन द above information आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहता है क्या कि फॉर्मुलेट द लीनियर डिमांड फंक्शन बेस्ड ऑन द गिवन डाटा। हमें क्या निकालना है, डिमांड फंक्शन निकालना है पहले तो। सपोज द सप्लाई फंक्शन अगर हमें ये गिवन है तो डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द प्राइस एंड क्वांटिटी, यानी कि पी और एक्स निकालना है। यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज करके कैलकुलेट कंज्यूमर सरप्लस एट द इक्विलिब्रियम प्राइस, कंज्यूमर सरप्लस बताना है। और यूजिंग इंटीग्रेशन कैलकुलेट द प्रोड्यूसर सरप्लस एट द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो मैं बच्चे बार बार बोलते आया हूँ कि इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें, उसके अंदर मार्जिनल है, मार्जिनल रिवेन्यू है, कॉस्ट फंक्शन है, टोटल रिवेन्यू है, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस होता है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, यही चांसेस रहता है कि हमेशा आता है। ठीक है, तो इन दो एक्सरसाइज को आप बहुत ही अच्छे से पेपर में करके जाइए। अगर आपसे इंटीग्रेशन नहीं हो रहा तो पीछे के एक्सरसाइज को आप थोड़े टाइम के लिए स्किप कर सकते हो, लेकिन लास्ट के जो 3-4 एक्सरसाइज हैं, डिमांड फंक्शन है, प्रोड्यूसर सरप्लस है, कंज्यूमर सरप्लस है, टीआर है, एमआर है, एवरेज रिवेन्यू है ना, ये सभी के सभी चीज़ें आपको करके जाना चाहिए, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा होता है। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा हुआ है। देखो तो जो डिमांड फंक्शन है ना उसको लीनियर में कंसीडर किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से डिमांड फंक्शन की बात करें तो पी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी एक्स होगा। अगर प्राइस 20 पर किलोग्राम है, अगर प्राइस 20 पर किलोग्राम है तो डिमांड कितना किया गया है, 400 टन का, यानी कि 400 इंटू बी, इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और अगर प्राइस 25 किलोग्राम है तो डिमांड कितना किया गया है, 200 टन, तो यह आ जाएगा 200 बी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो करिए सॉल्व। देखो
ये माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। -5 इज इक्वल टू 200 200b। तो यहाँ से -5 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू b। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, -1/40। अब सेकंड पे चलते हैं। b हमने निकाल लिया, अब a निकालते हैं। तो 20 इज इक्वल टू a प्लस 400b, a प्लस 400b। तो 20 इज इक्वल टू a प्लस, और b हमने कितना निकाला, -1/40। तो 400 इंटू माइनस का 1/40। तो 20 इज इक्वल टू a माइनस, इसको कैंसिल करोगे तो 10 पे चला जाएगा, तो -10। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, 30। अब फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है, फार्मूलेट द लीनियर डिमांड फंक्शन। तो लीनियर डिमांड फंक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, पी डी इज इक्वल टू ए हमने कितना निकाला 30, तो यहाँ पे 30 पुट कर दीजिए। तो 30 प्लस, और b कितना निकाला, -1/40। तो -1/40 इंटू एक्स। तो ये भैया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो क्या कहता है, सपोज द सप्लाई फंक्शन, यानी कि पी एस इज इक्वल टू, उसने हमें कितना दे दिया, -15 प्लस x/20। ये हमें उसने दिया सप्लाई फंक्शन। अब उसने ये कहा हुआ है कि भाई आप क्या निकालो, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो प्राइस और क्वांटिटी बताना है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या होता है, जो डिमांड फंक्शन होता है, जो डिमांड फंक्शन होता है और जो सप्लाई फंक्शन होता है वो दोनों के दोनों सेम होता है। तो डिमांड फंक्शन हमने कितना निकाला, 30 माइनस 1/40x इज इक्वल टू, सप्लाई फंक्शन कितना गिवन है, -15 प्लस x/20। ठीक है, तो -1/40 माइनस, सॉरी यहाँ x लिखना भूल गया, x माइनस x/20 इज इक्वल टू -15 माइनस 30। एलसीएम ले लीजिए कितना, 40। तो -x माइनस 2x इज इक्वल टू -45। तो माइनस यहाँ से कॉमन लोगे तो, और इसको ऐसे कर लेते हैं, -3x/40 इज इक्वल टू -45। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा किस पे, 15 पे। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आया, x इज इक्वल टू आ जाएगा 15 इंटू 40 600, यानी कि x नोट कितना आ गया, 600। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, p निकालना है। तो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू डाल दो। तो पी डी हमें कितना गिवन है, 30 माइनस 1/40 इंटू एक्स। तो ये 30 को रखिए एज इट इज़, -1/40 इंटू एक्स कितना है, 600। तो इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, इसको इससे कैंसिल करोगे तो 15 आएगा। तो 30 में से 15 को माइनस करोगे तो अल्टीमेट आंसर कितना आएगा, 15। यानी कि पी नोट आपने कितना निकाला, 15 निकाला। समझ गए। अब ये था स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में क्या बोला है, यूजिंग कैलकुलेट द कंज्यूमर सरप्लस एट द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आइए, अगर हम क्या बोला है, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, मतलब दोनों ही निकालना पड़ेगा हमें। तो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस इज इक्वल टू 0 से लेकर के एक्स नोट इंटू पी डी इंटू डी एक्स माइनस एक्स नोट इंटू पी नोट। तो सी एस इज इक्वल टू 0 से, और x हमने कितना निकाला, देखो x हमने निकाला 600,
एक्स नोट आ गया 600 और डिमांड फंक्शन हमने कितना निकाला 30 माइनस 1/40x 30 माइनस x/40 माइनस 600 इंटू और ये हमने निकाला 15। ठीक है, इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ से सी एस इज इक्वल टू 30 का इंटीग्रेशन क्या होगा 30x माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 यानी कि x²/80 0 से लेकर के ये गिवन है 600 तक माइनस 9000। ठीक है, अब देखो तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू x की जगह 600 पुट करो 600 इंटू 30 माइनस 600 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 80। और स्टूडेंट जब यहाँ पे आप जीरो पुट करोगे तो पूरा वैल्यू क्या होगा जीरो हो जाएगा माइनस 9000 इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6 3 जा 18 30 माइनस ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको 4 2 जा 8 और ये 15 पे चला जाएगा और ये चला जाएगा आपका 300 पे। तो 15 3 जा 4500 माइनस 9000 इज इक्वल टू 18000 माइनस 13500। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4500 आ जाएगा। तो आप इसको नोट कीजिए। अब उसने अगले वाले पार्ट में क्या कहा हुआ है प्रोड्यूसर सरप्लस बताओ। तो प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला क्या बनेगा देखो प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू एक्स नोट इंटू पी नोट इंटू 0 से लेकर के एक्स नोट और यहाँ पे सप्लाई फंक्शन होगा इंटू डी एक्स होगा। तो पी एस इज इक्वल टू 600 इंटू 1500 और 0 से लेकर के कितना आएगा 600 तक। और प्रोड्यूसर सरप्लस हमें कितना गिवन है चेक करो सप्लाई फंक्शन सॉरी -15 प्लस x/20 -15 प्लस x/20 इन सभी का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। तो प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू 9000। स्टूडेंट एक मिस्टेक मैंने कर दिया यहाँ पे ना माइनस आता है यहाँ भी माइनस आएगा और ये माइनस आएगा। तो 0 से लेकर के 600 तक। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का 15x और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x²/2 यानी कि 2 इंटू 20 कितना होगा 40 0 से लेकर के 600 तक। अब इसको करना है हमें सिंपलीफाई। देखिए तो पी एस इज इक्वल टू 9000 माइनस यहाँ पे 600 पुट करो तो -15 इंटू 600 प्लस 600 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 40। तो 9000 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9000 नेगेटिव का और फिर प्लस इसको कैंसिल कर लीजिए इसको कैंसिल कर लीजिए 15 पे चला जाएगा तो यह आएगा प्लस का 9000। तो अल्टीमेटली 9000 प्लस 9000 माइनस 9000 तो आंसर इसका कितना आ गया 9000। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला पार्ट जो है वो ये गिवन है और ये वाला पार्ट इधर से है। तो आप इसको नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है
मैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन कहा हुआ है कि इफ़ अ यंग मैन राइड्स हिज मोटरसाइकिल एट 25 किलोमीटर पर आवर। भाई एक यंग मैन है जो अपने मोटरसाइकिल को 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो राइड करता है, चलाता है। ही हैड टू स्पेंड ₹2 पर किलोमीटर ऑन द पेट्रोल। पेट्रोल पे उसने इतना खर्चा किया। इफ़ ही राइड्स एट अ फास्टर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, द पेट्रोल कॉस्ट इंक्रीज ₹5 पर किलोमीटर। जैसे ही वो 25 किलोमीटर से स्पीड को बढ़ा करके 40 किलोमीटर करता है तो पेट्रोल का खर्चा जो है वो बढ़ जाता है, ₹5 पर किलोमीटर हो जाता है। ही हैज़ ₹100 टू स्पेंड ऑन द पेट्रोल। उसके पास कितने रुपए हैं? ₹100 हैं पेट्रोल पे खर्च करने के लिए। एंड विश इज टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन ट्रेवल विद इन 1 आवर। और वो ये चाहता है कि 1 घंटे के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फार्मुलेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द अबव लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हमें कॉन्स्टेंट्स बताना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताना है, एंड फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस द मैन कैन ट्रेवल विद इन 1 आवर। और 1 घंटे में मैन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, हमें ये बताना है। तो देखो मैं यहाँ से अज्यूम कर लेता हूँ, लेट मैन राइड हिज मोटरसाइकिल, मैन राइड्स हिज मोटरसाइकिल at 25 किलोमीटर पर आवर BX। ठीक है, फिर मैन राइड हिज मोटरसाइकिल एट कितना? 40 किलोमीटर पर आवर BY। इसको हमने y कह देना है। हमने डिस्टेंस x और y एज्यूम कर लिया है ना। ये जो राइड लिखा हुआ है ये क्या है? डिस्टेंस है। तो यहाँ से क्या होगा? देखो डिस्टेंस x गिवन है, ये हमें गिवन है, तो टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अगर हमें x गिवन है और पहले वाले में कितना है? 25 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड वाले में हमें कितना गिवन है? y डिस्टेंस लिया है 40, और टोटल उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 1। भाई 1 ही कवर करना है, इस केस में हम क्या करते हैं? टोटल 1 डिस्टेंस कवर करना है। तो यहाँ से क्या करिए, 200 ले लो एलसीएम, तो 200 आ जाएगा इसका। तो 8x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 200, इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में देखो आगे भी उसने कुछ कहा हुआ है क्या? उसने कह रहा है कि ₹2 पर किलोमीटर जो पेट्रोल पे खर्च, अगर वो 25 किलोमीटर पर आवर चलता है तो वो ₹2 एक्सपेंड करता है पेट्रोल पे, और अगर वो 40 किलोमीटर चलता है तो कितना खर्च करता है? ₹5। और उसके पास टोटल पैसे कितने हैं? ₹100 हैं। तो भाई एक इक्वेशन यहाँ से बना लीजिए, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू ₹100। ये इक्वेशन नंबर आ गया सेकंड। अब उसने क्या कह दिया? अब उसने ये कह दिया कि z बताओ, तो मैक्सिमम z कैसे होगा? तो z इज इक्वल टू, अगर वो डिस्टेंस x कवर करता है और डिस्टेंस वो y कवर करता है, तो z हमने x और y एज्यूम कर लिया। तो बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस द मैन। अच्छा, उसके बाद अब इसको सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करिए। देखिए
अब देखो, अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करो। फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या बनाया भाई? फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाया 8x + 5y, 8x + 5y लेस देन इक्वल टू 200। तो इसका टेबल बना लीजिए। ये x है और ये y है। x की जगह 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा? 40 आएगा। जब y 0 पुट करोगे तो x कितना आएगा? 25। x कितना आएगा? 25। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड को कंसीडर करो। सेकेंड इक्वेशन है 2x + 5y, 2x + 5y लेस देन इक्वल टू 100। तो फिर से एक टेबल बना लीजिए। ये x और ये y। x की जगह जब आप 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा? 20। और ये 0 पुट करोगे तो x कितना आएगा? 50। अब हमें क्या करना है? इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो देखिए, ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश, ये ओरिजिन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। फिर ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। अब देखो, x 25 है और y कितना है? 40। स्टूडेंट 1 2 3 4 5 ले लिया तो ना यहाँ पे 10 से लेना था। 10 20 30 40 50 और इसको इरेज करना पड़ेगा। यहाँ से आएगा 10 20 30 40 और 50। ठीक है। और x कितना है चेक करो। x 25 है तो y 40 है। भाई x अगर 25 है, 25 तो y कितना है? 40। ठीक है। तो लाइन जो बनाओगे वो कुछ इस तरह से बनाओगे। ठीक है, ये लो जी। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखो, 8x + 5y, ये इक्वेशन है। 8x + 5y लेस देन इक्वल टू 200। अब x 50 है तो y 20 है। अगर x 50 है तो y 20 है। तो लो जी, इसको भी बनाइए। ये लो। और इक्वेशन क्या गिवन है हमें? 2x + 5y, 2x + 5y लेस देन इक्वल टू 100। अब हमें क्या करना है? इसको शेड करना है। तो शेड कैसे करोगे? x और y की जगह 0 0 पुट करोगे। यहाँ 0 पुट कर दिया, यहाँ 0 पुट कर दिया, लेस देन इक्वल टू 100 है ना। तो एक बात बताओ, कंडीशन क्या है? ट्रू। तो इस वाले इक्वेशन के लिए शेड ऐसे होगा। और सेकंड कंडीशन भी अगर हम 0 और 0 पुट करें तो क्या होगा? 200, 200। तो ये भी कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा। तो ये भी कैसे जाएगा? ऐसे। तो अपना जो शेडेड पोर्शन है वो कौन से वाला आ गया? ये वाला आ गया। ठीक है। तो हमने ये वाला पॉइंट कितना निकाला? 0 और 20। ये पॉइंट हमने कितना निकाला? 0 0। और ये पॉइंट हमने कितना निकाला? 25 और 0। ठीक है। और इस पॉइंट को हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में क्या गिवन है? देखो, 8x + 5y, 8x + 5y इज इक्वल टू 200। और सेकंड है 2x + 5y, 5y
इज इक्वल टू 100। तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6x इज इक्वल टू 100। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 50/3। ठीक है। अच्छा, अब x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 100। तो 50 इंटू x कितना निकाला हमने, ये गिवन है, सॉरी, 2/3 प्लस 5y इज इक्वल टू 100। तो इसको उधर लेकर के जाइए, तो 5y इज इक्वल टू 100 माइनस 100/3। तो 5y इज इक्वल टू 300 में से तो आ जाएगा 200/3। इसको कैंसिल करोगे तो ये चला जाएगा 40 पे, तो 40/3। तो y हमने कितना निकाला, 40/3। तो x निकाला 50/3 और y हमने निकाला 40/3। ठीक है। अब हमें इन सभी के सभी कॉर्नर पॉइंट को क्या करना है, z में पुट कर देना है। तो देखिए, इन सभी कॉर्नर पॉइंट को हमें z में पुट करना है। लो जी, अब यहाँ पुट कर देंगे इसको। देखिए, तो z हमने कितना निकाला हुआ है, x प्लस वाई। z हमें गिवन है x प्लस वाई। तो पहले क्या पुट करो, 0 0, तो एट 0 0। तो z भी कितना आएगा, 0। अब पुट करो एट, ये 20 है तो 0 और 20 पे, तो x की जगह पे 0 और y की जगह पर 20 पुट करोगे तो ये कितना आएगा, 20। अब पुट करो एट 50/3 और 40/3। तो z की जगह पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 50/3 और 40/3, स्टूडेंट यहाँ पे 3 आएगा। और तो z इज इक्वल टू 90/3 इज इक्वल टू 30। अब थर्ड वैल्यू पुट, फोर्थ वैल्यू पुट करिए, z इज इक्वल टू कितना, 25 और 0। और z हमें कितना गिवन है, x प्लस वाई, तो कितना आ जाएगा, 25। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पे आया भाई, मैक्सिमम वैल्यू जो आया वो किस पे आया, इस पे। ठीक है। तो मैक्सिमम जो पॉइंट है वो किस पे निकलेगा, इस पे, ये वाला। ठीक है, ये है जी इसका आंसर, एक्यूरेट। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ ये तीनों के तीनों केस स्टडी भी कंप्लीट हो गया, और जो सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया हुआ था वो भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो मिलता हूँ फिर किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।